उस बिल्ली ने जिस घोंसले में अपने बच्चों को जन्म दिया था उसी में एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा भी निकल आया। ये देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गई। फिर वह उसकी कमजोर हालत देखकर उसके पास गई और उसे सूंघने लगी। जब उसे उसमें कोई भी खराब बात नहीं पता चली तो उसने उसे भी अपने बच्चों के साथ रहने के लिए कह दिया। इससे पहले भी बिल्ली ने एक जादुई जीव की परवरिश की थी, इसलिए उसके लिए एक ड्रैगन के बच्चे को पालना कोई मुश्किल काम नहीं था। जब सभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए तब बिल्ली ने उन्हें अपने काम करके दिखाया कि शिकार कैसे किया जाता है। साधारण बिल्लियों के विपरीत कैट फेयरी न सिर्फ बहुत समझदार थी बल्कि अलग अलग तरह का जादू भी कर सकती थी। लेकिन वो छोटा लाल ड्रैगन सबसे अलग था क्योंकि वह अपने पंखों की मदद से उड़ सकता था और अपने मुंह से आग भी निकाल सकता था। लेकिन तभी अचानक बिल्ली की नजर इंसानों के एक समूह पर पड़ गई। इस जंगल में इंसान अक्सर जादुई जीवों का शिकार करने के लिए आते थे। उनमें कुछ अच्छे होते थे लेकिन कुछ बहुत ज्यादा क्रूर भी होते थे क्योंकि कैट फेयरी इंसानों के लिए बहुत कीमती शिकार मानी जाती थी। इसलिए बिल्ली ने अपने सभी बच्चों को इंसानों की गंध पहचानने और उनसे हमेशा दूर रहने की सीख दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक बिल्ली इंसानों के एक समनिंग जादू का शिकार हो गई। जैसे जैसे उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा वैसे वैसे उसकी आंखों में अपने बच्चों को छोड़ने का दुख साफ दिखाई देने लगा। वह जानती थी कि अब इस जादू को रोकना नामुमकिन है, इसलिए पूरी तरह गायब होने से पहले उसने अपने बच्चों से कहा कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करें और इस जंगल में मिलजुल कर रहें। समय धीरे धीरे बीतता गया। बड़े होने के बाद सभी बिल्लियां उस गुफा को छोड़कर चली गईं, लेकिन लाल ड्रैगन वहीं रह गया और चूहों का शिकार करके अपना गुजारा करने लगा। ऐसे अकेले दिन उसे अक्सर उदास कर देते थे। तभी एक दिन उसकी बड़ी बहन वापस आई और अपने साथी को भी साथ लेकर आई। दोनों ने उसी गुफा में अपने बच्चों को पालने का फैसला किया। जैसे जैसे छोटे बिल्ली के बच्चे बड़े होने लगे लाल ड्रैगन ने उन्हें वही बातें सिखाई जो कभी उसकी माँ ने उसे सिखाई थी। शिकार दिखे तो हमेशा अपना शरीर नीचे रखना, अगर मूंछें किसी जगह से नहीं निकल सकती तो शरीर भी नहीं निकल पाएगा। शिकार देखकर कभी अपनी पूंछ ऊपर मत उठाना और सबसे जरूरी बात इंसानों से हमेशा सावधान रहना और उनके पास कभी मत जाना। जब वे बच्चे भी बड़े होकर चले गए तब लाल ड्रैगन फिर से अकेला रह गया। लेकिन कुछ समय बाद एक गर्भवती सफेद बिल्ली वहां आ पहुंची। उसकी गंध से लाल ड्रैगन तुरंत समझ गया कि वह उसके भाई की बेटी है, क्योंकि उसके पिता ने कभी कहा था कि अगर उसे बच्चों को जन्म देने के लिए सुरक्षित जगह न मिले तो वह अपने चाचा के पास आ सकती है। समय तेजी से बीतता गया और कई साल गुजर गए। अब लाल ड्रैगन पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। वह न सिर्फ बहुत ताकतवर जादू कर सकता था बल्कि जंगल की आत्माओं से भी बात कर सकता था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह असल में बिल्ली नहीं बल्कि एक ड्रैगन है। उसने यह बात छोटे बिल्ली के बच्चों को बताई, लेकिन उन्हें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने तो उससे पहले की तरह जादू सिखाने की ही जिद की। इसके बाद लाल ड्रैगन ने इस बात के बारे में सोचना छोड़ दिया क्योंकि वह हमेशा बिल्लियों को ही अपना परिवार मानता था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह जंगल में उड़ रहा था तभी उसने देखा कि इंसान जगह जगह बिल्लियों का बेरहमी से शिकार कर रहे हैं। यह देखकर वह गुस्से से भर गया और उसने आग की एक भयानक लपट छोड़ दी जिससे सभी शिकारी पल भर में जलकर राख हो गए। लेकिन जंगल की आत्माओं ने उसे बताया कि इंसान असल में बिल्लियों की खाल के लिए उनका शिकार करते हैं। यह सुनते ही लाल ड्रैगन गुस्से से सीधे इंसानों के राज्य की तरफ उड़ गया। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि वह इंसानों को चेतावनी दे कि वे दोबारा कभी बिल्लियों का शिकार न करें, लेकिन इंसानों ने उस पर हमला कर दिया।